प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का वचन को लेकर के हमें इस रीति में बातें करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम लोग कल देख रहा था कि दुनिया भर के लोग 3 विभाग में हैं, ये हमने कल देख रहा था। और मैंने आपको बोला, एक स्वाभाविक लोग है, दूसरा शारीरिक लोग है, तीसरा आत्मिक लोग है। ये 3 प्रकार ये आम दुनिया में हम देखता है और इवन मंडली में भी इस बात का हम लोग देख सकता है ना। मंडली में आने वाला सब लोग उधार पाए हुए लोग नहीं, इवन उधार पाए हुए लोगों में सब लोग आत्मिक जन नहीं। इसलिए ये अवस्था हम हर एक जगह पर देखता है। लेकिन हम लोग इस बात को क्यों सीखता है, क्यों इसको जानता है? अपनी आत्मिक लेवल के बारे में हमें जानने के लिए। तो एक स्वाभाविक मनुष्य के बारे में बोलेगा तो उसको प्रभु का भजन का भूख प्यास है, कोई संगति का भूख प्यास है, प्रार्थना जीवन, पवित्र जीवन, ये कुछ भी उनको परवाह नहीं। वो एक स्वाभाविक व्यक्ति का एक लक्षण है ना। परंतु एक शारीरिक व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति वो व्यक्ति वास्तव में आत्मिक बात का गहरी बातें, वचन की गहरी बातें वो समझ नहीं पाएगा और वो एक प्रकार दूसरे के लिए एक ठोकर बन सकता। उसको प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र नहीं बन सकता। इसलिए हम शारीरिक भी नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन है शारीरिक, उसका क्या पहचान है, मैं आपको वो बात आज बताना चाहूंगा। उसके आधार के लिए पढ़ाएंगे हम पहला कोरिन्थी उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से 4 तक का वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुमने डाह और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? बस अभी यहाँ पर हमें ये बात को बहुत स्पष्ट रीति में पौलुस यहाँ पर बताता है। आप देखिए, अपने जीवन में इस विषय को जानना बहुत गंभीर बात है। प्रभु का वचन कोरिन्थ मंडली प्रभु के आगमन की बाट जो होने वाला मंडली था, उसका पहला अध्याय का 8 वचन में हम लोग देखता है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के दिन की बाट जो होने वाला लोग, उसका 7 वचन पढ़ा। यीशु मसीह के यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते। देखा, तुम अपनी प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते रहते। देखा भैया, एक कितना बड़ी बात है। ऐसे बाट जोने वाले व्यक्ति, परंतु यहाँ पर उनका बारे में बहुत दुख के साथ पौलुस बोलता है, वे लोग शारीरिक लोग हैं। आप देखिए, पौलुस उनको आत्मिक गहरे की बातों को समझाना चाहते थे, परंतु वो लोगों को वो आत्मिक गहरी बात नहीं चाहिए। आपको मालूम है, सबसे भयंकर गड़बड़ी का एक मंडली था, कोरिन्थ मंडली। इसलिए उनको 2 पत्र पौलुस ने लिखा, बहुत ही गड़बड़ी। वो गड़बड़ी को लेकर के आज भी गड़बड़ी करने वाले लोग ऐसे कुछ बातों को लेकर के समस्या खड़ा करता। वो विषय में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तो वो लोगों का टोटली अवस्था एक शारीरिक अवस्था था। शारीरिक लोग स्वाभाविक लोगों से ज्यादा फर्क नहीं, उनका बहुत से स्वभाव शारीरिक लोगों में भी है। यहाँ पर वापस अभी थोड़ा रुक पढ़ना 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। देखा, मसीह में बालक है, मतलब बच्चा है। अभी तक
प्रभु में आने के बाद कई साल बीतने पर भी उन लोगों में से वो बचपना अभी तक नहीं गया। बच्चों का अरे कमजोरी उसमें दिखाई देता, और प्रभु के वचन की आत्मिक भेदों को उनको समझाना चाहता है तो उनको समझ में नहीं आता। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं, कितना दुखदायी बात है। हमें समय के अनुसार बढ़ना चाहिए। हमें जिन बातों में पिछपना चाहिए वो उसका 14 अध्याय का 20 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय 20 वचन। हे भाइयों, तुम समझने में बालक न बनो। देखा, समझ में बालक ना बनो। बुराई में तो बालक रहो, हाँ, बुराई में बालक रहो, परंतु समझने में सियाना बनो। समझने में सियाना बनो। देखा कितना सुंदर बात है। समझो। मैं कई बार लोगों को बोलता, समझा क्या? नहीं है ना। 10 बार पूछेगा, नहीं है ना। हमेशा नहीं, समझता नहीं। समझने में सियाना बनना चाहिए, परंतु समझने की बात पर अभी भी बच्चा का अवस्था देखो। और बुराई में बीच नहीं, बहुत क्वालिफाइड है। कितना दुखदायक बात है भाई। कुरिन्थ मंडली की अवस्था बोल रहा हूं, आपका अवस्था है सुनने के टेपर देखने का। आज सच में मैं उन आत्मीय बातों को मैं समझ पा रही थी। अपन कितना अधिक हम लोगों को तैयार होना चाहिए। अभी दूसरा वजह, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ। अन्न न खिलाया। देखो अभी 20 साल का मतलब विश्वासी को बच्चे को देता है ऐसा बोतल में दूध देगा तो देखने वाला क्या बोलेगा, क्या लगेगा? अभी भी कुरिन्थ मंडली के जैसा ऐसे बहुत से मंडली है, उनका अवस्था क्या है ना, एकदम बचपना का अवस्था। बचपना की बात सुनेगा तो खुश है, जैसा 2 + 2 4 और सब लोग खुश है 4, परंतु थोड़ा बढ़ करके कुछ बोलेगा तो वो नहीं है, वो नहीं है। देखो कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में प्रयोग आज लोग इसलिए लोगों का कमजोरी जान करके लोगों को खुश करने के लिए यही आदि शिक्षा में ही घुमाते रहता। उनका आत्मिक बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। ऐसे सिखाने वालों को उनका लक्ष्य पूरा उनका अपना पॉकेट भरना है, ये लोगों को घुमाते रहना। कितना दुखदायक बात है। हमें ये बात को अच्छी तरह जानना। आज मेरे आत्मीय लेवल काम रहे, आत्मीय गहरी बातों को मैं समझने के लिए मेरे से होता है क्या? आज उद्धार का बारे में भी जो बताता है समझाता है तो मेरा उद्धार हो गया ना। अभी क्या उनको वो गहरा बात बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने प्राण के उद्धार के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। कितना दुखदायी बात है। प्रियो में मसीह के रूप बनने के लिए, प्रभु की उस उलाट के योग्य जीवन बिताने के लिए हमें आत्मिक शिक्षण की गहराई में जाना कितना जरूरी बात है। हमेशा प्रभु में पाया जाना, वो उद्देश्य आज बहुत लोगों ने। तो यहां पर हम क्या देखते हैं प्रियो, यहां पर लोगों में अभी भी उस बचपना का अनुभव में, सिर्फ दूध पीने वाला अनुभव में, अच्छा मांस हड्डी खाने के लिए तैयार नहीं, आत्मिक गहरी बात के लिए तैयार नहीं। और आगे, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ। वरन अब भी नहीं खा सकते हो, हाँ। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, हाँ। इसलिए कि जब इसलिए कि शारीरिक लोगों के चिन्ह अभी यहाँ पर पौलुस बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए कि तुम्हें हाँ। जबकि डाह और झगड़ा है, हाँ। तो क्या तुम शारीरिक नहीं? देखा, अभी भी प्रभु में आया पर तो अभी भी डाव और झगड़ा छूटा नहीं। छोटी छोटी बातों में चिढ़ते रहता, छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहता, छोटी छोटी बातों में इकट्ठी करता, ये दोस्ती को छोड़ देता।
कितना वेदनाजनक बात है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में हम कितना अधिक आत्मा का फल हमारे में दिखना चाहिए, पर वो नहीं। अभी भी उस स्वाभाविक लोगों के जैसा एक शारीरिक अनुभव में चलने वाला अनुभव। अभी आगे। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, क्योंकि- देखा, मनुष्य की रीति बोलेगा तो वो स्वाभाविक लोग जो चलता उसी की रीति में एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति भी चलता बोलेगा तो कितना दुखदायक बात है। हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका उधार हुआ। और आगे, क्योंकि जब एक कहता है हाँ। कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, देखा, इसका मतलब वहां पर पक्ष है, पक्ष पकड़ना, ये कितना बड़ा धोखा का बात है। उस विषय को बहुत गहराई में उसका 12 अध्याय का 12 वचन में पौलुस कहता है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहलाता है। देखा, वो लोग पक्ष में, अभी आप देखो मंडली अभी 4 पक्ष में हो गया मंडली को तोड़ डालने वाला अनुभव हो गया। आज आप देखा, आज हम चारों तरफ क्या देखता, अभी महाराष्ट्र में इतना नहीं है लेकिन कई जगह पर है, मुझे भी मालूम ऐसे कई जगह है। यहाँ पर मेरी जानकारी में एक ही आईपीसी का मंडली था, वो टुकड़ा होकर के अभी वो 3 टुकड़ा हो गया, एक ही, अभी वो 3 मंडली हो गया। देखो, ऐसा गाँव में भी है, अभी कई संगठन के नाम से जाना जाता। तो ये हम देखता है, हम किसी का बुराई नहीं बोल रहे, सच्चाई की बात बोल रहा है, आपको सच्चाई का बात समझा रहा है। एक ही उपदेश, परंतु एक एक नेता के ऊपर उस झंडे के नीचे वो झंडा लेकर घुमा रहा है। मैं एक बार हमारे एक प्रिय एक तंबीचायन का घर के पास घर में गया, रानी, वहां पर उनका घर की चारों कोने में 4 मंडली, एक चर्च ऑफ गॉड, एक शारोन, एक आईपीसी, एक असेंबलीज ऑफ गॉड। देखो, इधर का गीत उधर ही सुनाई देते आराम से, पर आपस में सबका आपस में सुनाई देता। आप देखो, एक एक ऐसे भी नहीं है कि वो कोई बड़ा मंडली है, एक एक मंडली में वो प्रभु का दास परिवार और 1 या 2 परिवार बस। आप देखो कितना दुखदायक बात है, क्योंकि झंडे के नीचे पक्ष, एक एक पक्ष, कितना दुखदायक बात है। इस पक्ष पकड़ने वाला कौन है? ये लोग शारीरिक लोग हैं, ये लोग आत्मिक लोग है करके प्रभु का वचन नहीं कहता। आप भी ऐसे कोई पक्ष में है तो ध्यान से सुन लो, कोई संगठना के नीचे है तो आप पक्ष में है, क्योंकि मसीह का कलीसिया एक संगठना नहीं, संगठने में भी प्रभु का उद्धार पावे लोग हो सकता है, होगा ही, लेकिन उनके आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होगा। वो उस सिर के साथ एक सही नाता जोड़ करके जीने वाला नहीं बन सकता, इसलिए उनके आत्मीय जीवन में लंगड़ापन आएगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। आज प्रभु का मंडली को लोगों ने तोड़ डाला, फाड़ डाला। वहां पर उसका 13 वचन में पौलुस 3 सवाल पूछता है, वो बात पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत गौर से समझना। क्या मसीह बढ़ गया? देखा, मसीह बढ़ गया क्या है? मसीह चर्च ऑफ गॉड का लोगों का है, फिर असेंबलीज ऑफ गॉड का नहीं, हमने बांट दिया, फिर आईपीसी का, हाँ हमने वो भी बांट दिया। देखो, पौलुस बोलता है यहां पर वापस पढ़ना, क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बांटा गया? क्या मसीह को आप लोगों ने तोड़ डाला, फाड़ डाला, मसीह बांटा गया? हाँ। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? प्रियो, मानव जाति का उद्धार करने के लिए पौलुस मरने से भी हमें कोई फायदा नहीं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में हम पापियों को बचाने के लिए
हमारे खातिर प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए आया और उसके बलिदान के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला। सबसे बड़ी बात है ये सच्चाई जानना प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए मारा गया है और कोई भी हमारे लिए नहीं मारा। जरूर सुसमाचार के प्रति सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के खातिर मारा गया हुआ लोग बहुत है, वो लोग स्वर्ग में बहुत आदर पाएगा। उसमें से एक है प्रेषित पौलुस भी। लेकिन हमें ये बात को जानना है, पौलुस हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए मारा नहीं गया, वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के कारण मारा गया। तो सबसे बड़ी बात पौलुस यहां पर बोलता है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए मारा गया? वापस पढ़ना वो शब्द, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ, पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? नहीं प्रियो, है ये दुनिया में मानव जाति का पाप को लेकर के क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। और आगे, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? बताओ, पौलुस के नाम पर कोई बपतिस्मा देता है क्या? नहीं है प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देता। तो ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, इसलिए ये बात हमें जानना कितनी जरूरी बात है। तो यहाँ पर इसका तीनों सवाल का जवाब ये सुनने वाले लोग देना चाहिए। आज मेरा अवस्था कहाँ पर है, मेरा आत्मिक अवस्था कहाँ पर है, मैं एक सच्चा आत्मिक जन्म होकर के जीवन बिताता है क्या? ये बात को हमें जानना। प्रभु का वचन आज लोग समझ नहीं पाता, वचन आज लोगों के जीवन में कार्य नहीं करता। कितना दुखदायी बात है। आपको मालूम है, जब मानव कॉर्नेलियस एक अन्य जाति का व्यक्ति था, परंतु हम उसके बारे में जब देखता है, कॉर्नेलियस के बारे में जब पहला प्रेरितों का हम उसका 10 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़। कैसरिया में कर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखा, परमेश्वर का भय मानने वाला अन्य जाति का है, परंतु परमेश्वर का भय मानने वाला था, भक्त था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। देखा, वो लोगों को बहुत मदद करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। देखो, प्रार्थना मनुष्य था, बराबर प्रार्थना करने वाला। आप देखो, है ना, प्रभु देखता है प्रियो दुनिया में कौन सच में प्रभु का खोज में है, इसलिए प्रभु ने प्रभु का दूध को उनके पास भेजा। आगे, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। ये सारा गुण में उसका एक और बात था कि वो दर्शन भी देखता था। उन्होंने वो दर्शन में क्या देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए। बोलेगा तो तेरी प्रार्थना तेरा दान धर्म ये सब स्वर्ग में आ गया, परंतु तू नहीं आएगा। है फिर तुझे भी अगर स्वर्ग में आना है तो तुझे एक काम करना है। परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले। अभी देखो, वो अभी पतरस को बुलाने के लिए बोला। क्यों पतरस को बुलाने के लिए बोला है? उसका 11 अध्याय का 14 वचन, प्रेरितों उसका 11 अध्याय का 14 वचन। वो तुमसे ऐसे बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। पत्रोस आकर के तुझे सुसमाचार देगा, उद्धार का वचन देगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। स्वर्गदूत डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्वर्गदूतों को ये सुसमाचार सुनाने का अधिकार नहीं। इस सुसमाचार सुनाने का अधिकार उद्धार पाया हुआ प्रभु के लोगों को है। आज अगर आपने उद्धार पाया है तो आपको प्रभु ने अधिकार दिया। क्या आप ये अधिकार इस्तेमाल करता है? आप लोगों को सुसमाचार देता है? आपके द्वारा वचन सुनने वाला उद्धार पाता है क्या? ये जानना प्रिय, पर तो जारी नहीं लोग ये बातों को नहीं समझता है। अभी ये वाणी सुनने के बाद में तुरंत कॉर्नेलियुस ने अपने सेवकों को भेजा, क्योंकि एड्रेस क्लियर दिया है और एड्रेस
लेकर के वो लोग ढूंढ करके पत्रोस को मिला। पत्रोस कैसा था? कट्टर यहूदी। इसलिए प्रभु ने कुरनेलियुस को जैसे संदेश दिया, पत्रोस को भी वहां पर दर्शन दिया। अभी मैं जो लोगों को भेजेगा तो उनके साथ जाने का, और जो वजन मैंने तुझे दिया वो उनको देने का। यह दर्शन में पत्रोस को प्रभु ने दिया। इसलिए दर्शन के बारे में पत्रोस सोच रहा था, तब तक ये लोग पहुंच गया तो आत्मा ने पत्रोस को बोला उनके साथ जाना। उनके साथ पत्रोस गया। मैं सारा संभव सारा वचन आपको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, संक्षिप्त में समय बचाने के लिए। और पत्रोस जब कुरनेलियुस के भवन में जब आया, तब कुरनेलियुस पत्रोस को, ओ पत्रोस, अभी हम तेरी वाणी सुनने के लिए हम बैठा, ऐसा नहीं बोला। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने जो कहा उसका 10 अध्याय प्रेरित 10 अध्याय उसका 33 वचन। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे। तूने भला किया जो आ गया। ओ तो अच्छा हो गया तो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पत्रोस सामने आया तो परमेश्वर आया क्या? हाँ, ये तो बात है प्रियो। परमेश्वर का संदेश लेकर आने वाला परमेश्वर का उपस्थिति को वहां पर प्रकट करता है। आप देखा, कुरनेलियुस बोलता है पत्रोस हम तेरी उपस्थिति में बैठा, ऐसे नहीं बोला, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। किस लिए बैठा? ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हाँ, ये बात है। परमेश्वर ने कहा वो बातों को सुनने के लिए। देखा, पत्रोस को अभी वहां पर कौन भेजा? परमेश्वर ने भेजा, है ना। यूहन्ना 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, जिसको परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है ना। 3:34 यूहन्ना 3:34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। बस परमेश्वर की बात वो कहता है। अभी पत्रोस ने प्रभु का बात उनको कहा, उन्होंने परमेश्वर का वचन जान करके ग्रहण किया। वचन प्रभु का वचन है प्रियो, ये संदेश। आप देखो, जब वो सुनना था तो वहां पर क्या हुआ? उसी 10 अध्याय प्रेरित 10 अध्याय का 44 वचन। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर। देखा, पवित्र आत्मा का कार्य वहां पर हुआ। आज कितना भी वचन सुनाने के टाइम पर भी पवित्र आत्मा का काम लोगों में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो काम पर बैठा उनको मालूम नहीं, क्या सुन रहा है उनको मालूम नहीं, इसलिए नहीं काम होता। वचन का सामर्थ्य कम नहीं हुआ। पर जो लोग सुनने वाला जो है, सुनने वालों का वो तैयारी। आपको बात है ना, प्रभु ने बीज बोने वालों को दृष्टांत दिया है ना। कुछ सड़क में गिरा, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और कुछ अच्छा खेती में गिरा। प्रियो, प्रभु का उपस्थिति में आने के समय में अगर आपका दिल तैयार नहीं है, आप वचन सुनने की सच्चा तैयारी में नहीं आया, आप एक फलदायक अनुभव में नहीं बदल सकता। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, आत्मिक उन्नति नहीं होगा। ये क्लियर प्रभु ने दृष्टांतों में भी समझाया। आप देखो प्रियो, आज हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। मेरे जीवन में मैं इतना वचन सुनता है, परंतु ये वचन मेरे जीवन में कार्य करता है क्या? सचमुच में प्रभु का महिमा मेरे जीवन से हो रहा है क्या? अभी देखो प्रियो, कुरनेलियुस के परिवार में जो भी लोग आकर के प्रभु का वचन सुना, उन पर सब पर प्रभु का आत्मा मर उतरा। देखो, आज मंडली में आने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, गीत गाते हैं। गीत भी क्या गाया उनको मालूम नहीं। प्रभु के वचन सुन रहा है, परंतु क्या सुन रहा है उनको मालूम नहीं। पौलुस एक बार थिस्सलुनीके मंडली को लिखने के टाइम पर एक बात कहा, वो बात बहुत गहरी बात है। पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। देखो, परमेश्वर का वचन समझ करके जो भी विश्वासी वचन सुनेगा, उसके जीवन में ये वचन काम करेगा।
परंतु अगर आप उस दिल से नहीं सुनेगा तो आप कितना भी सुनो। मैं कई बार बोलता है, एक मटका उसको उल्टा करके, मुंह उल्टा करके उसमें आप हजारों लीटर डालेगा तो भी वो मटका कभी भरेगा नहीं, क्योंकि उसका मुंह उल्टा है। प्रभु के वचन कितना भी लोग सुनता है, उनमें कुछ भी काम नहीं होता, वो कभी भी आत्मा में बढ़ता नहीं, क्योंकि उनका दिल प्रभु के ओर नहीं। देखा, आपको इसका फर्क समझ में आया प्रियो? आज क्यों नहीं लोग आत्मा में बढ़ता, क्यों नहीं लोग आत्मीय में उन्नति पाता? आज भी लोग क्यों ऐसा शारीरिक अवस्था में हैं? आत्मिक बढ़ोतरी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी प्रभु को उपस्थिति में आता है तो प्रभु का उपस्थिति को नहीं समझता, प्रभु का वचन को, उस प्रभु का वचन जान करके उसको नहीं सुनता। ये सब कारण है। तो कई रीति में कई लोगों की चतुराई इसके बीच में हो सकता है। कई लोगों को ठोकर खिलाने के लिए प्रभु का दासों का निंदा करके, बदनाम करके, उनसे कभी ना सुने, सुन करके उसको ग्रहण ना करे, ऐसा अनुभव में विश्वासियों को गिराता, ऐसा लोग काम करता है करके मालूम होने के कारण होगा। और उस गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन में कहता है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों न हो दंड पाएगा। देखा, मंडली में भी प्रयोग आत्मीय जीवन में बढ़ने वाला लोगों को भी ठोकर खिला करके इस वचन को सही प्रकार ना समझे। कितना दुख की बात है, सत्य वचन को दोष लगाने वाले लोग। मैं आपको बोलता हूं, वो लोगों को उनके अनुभव कितना भयंकर होने वाला। ऐसे लोगों को क्या मिलेगा मालूम है? क्या बोला उधरी? उनको दंड पाएगा, दंड है। आत्मिक सेवा में ऐसा कई लोगों को मुझे मिला है प्रियो, भयंकर है उनका अवस्था है, दंड पाएगा है। तो बहुत भयानक वो शब्द है प्रियो है। मसीह में जो है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, इसका मतलब नरक का सजा नहीं। पर इस प्रकार ठोकर किनारे वालों को नरक का सजा है करके वचन बोलता। आप देखो, कई लोग नेता बनने के लिए मंडली में समस्या ला करके मंडली को तोड़ करके और वो अपने आप को फास्टर बन करके घूमता, नहीं तो बड़ा नेता बन करके, लीडर बनकर घूमता। प्रियो, दंड है, दंड। आप दंड का काम किया है, आपको मन फिरना मुश्किल है, आपको ये बातें, ये वचनों को समझना मुश्किल है। इतना भयंकर बात है प्रियो। आज का समय काम बरे, सत्य वचन को तोड़-मोड़ करके लोगों का मुंह से पास्टर बुलाट सुनना कितना भयंकर बात है। प्रभु का वचन के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ, प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श के खिलाफ, यीशु मसीह के उपदेश के खिलाफ स्वयं को ऊंचा करने वाला अनुभव, कितना दुखदायी बात है प्रिय। बोलेगा तो बहुत वेदनाजनक बात है, प्रभु का दिल को बहुत दुख देने वाला बात है। ऐसा कोई ना हो, ऐसे अवस्था में कोई ना गिरे। शैतान आपका दिल को वश में करके आपको नष्ट बर्बाद ना करे, सावधान रहना पड़े। आपको मालूम है, इब्राहिम विश्वासियों के बारे में भी पौलुस कहने के टाइम पर पौलुस से लिखा करके आशा में, विश्वास से मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई भी लेखक कहता है, इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय उसका 12 से 14 वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सहानों के लिए है, जिसकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखा प्रियो, आज आपका आत्मीय अवस्था काम रहे, ये वचन
जब आपको सुना रहा है, आपको समझ में आ पा रहा है, उन्नति हो रहा है, आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, बहुत से लोगों को अपने हमारे प्रभु का चेहरा बना पाया है कि नहीं, अब एक सच्चा चेहरापन का जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। और तो हम देखते हैं ना, शारीरिक लोगों का एक चिन्ह, एक प्रकट चिन्ह क्या मालूम है, उनको यह स्वर्गीय ज्ञान उनमें काम नहीं करता। इसलिए याकूब उसका बारे में बहुत सुंदर रीति में बोलता है। याकूब का पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 16 वचन पढ़ना। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह हो और विरोध रखते हो, देखा, मन में कड़वाहट है, दाग है, विरोध है, ये सब रख करके भक्ति करने वाले लोग आत्मिक लोग नहीं प्रियो। प्रभु आपका भीतर ही देखता है, आपके हृदय में क्या है वो बात को देखता है। ऐसे लोग प्रभु का भक्ति कैसे करेगा? ये सारी लोग एक चिन्ह है। ये बात विरोधी ने उनके दिल में किया। और आगे बढ़ना, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखा, सांसारिक है, शारीरिक है, शैतानिक है। देखा प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, एक सच्चा आत्मिक जन, सच्चा उदार पाए व्यक्ति मंडली में एक छोटा भी समस्या नहीं ला सकता, नहीं लाएगा। वो प्रभु की आत्मा हमारे उसको ऐसे बुरी बातों से दूर रखेगा। पर तो आज हम देखते हैं कि लोग इतना बिगड़ते जा रहे हैं, वे लोग शारीरिक बनते जा रहा, उनके कामों के द्वारा प्रभु का निंदा होता, प्रभु का महिमा नहीं होता। बहुत ध्यान से देखना प्रिय, बहुत ध्यान से देखना, है ना। कई बात जानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, ऐसे लोग वो उनको प्रभु बहुत प्रेम करता है। प्रभु किसका दुश्मन नहीं प्रियो, प्रभु सबको प्यार करता है, लेकिन लोग उसका नाजायज फायदा उठाता। फायदा नहीं, एक्चुअली तो शैतान के धोखे में गिरता। प्रियो, आप प्रभु का निंदा करने वाले ना बने, सचमुच में अपने आप को नम्र वर्दीन करे, उस ईश्वरीय स्वभाव में आगे बढ़ने वाला बने। ऐसे नहीं है तो आप बहक सकता है। आज बहुत लोग ऐसे झूठे लोगों की बहकाव में गिर गया, कारण उनकी आत्मीय अवस्था में वो बढ़ा नहीं। वो बात और सुंदर रीति में एफिसियों का पत्र 4 अध्याय का 14 वचन में वो कहता है। एफिसियों 4 अध्याय उसका 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या, देखा, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाते जाते हो। देखा, इसलिए तुम उस प्रकार का बालक ना बनो, उस बचपन का अनुभव से आगे बढ़ो। आत्मीय जीवन में उन्नति पाना बहुत जरूरी बात है। इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति का अनुभव वो कभी भी सच्चा उपदेश छोड़ देगा, सच्चा मंडली को भी, प्रभु का मंडली प्रभु का शरीर से भी अलग हो जाएगा। ये चतुर लोगों का काम है, और ये आज हम लोग बहुत देखता है। ये आखिरी समय में ये होते रहेगा प्रियो। हमको ये बात को जानना है। क्या मुझे कई पिछले दिनों में कई लोग कई बार ऐसा बात बताया, उनकी बहकाव में हम भी पड़ गया। कितना भयंकर बात है प्रियो, है। आप लोगों को धोखा दे करके आप भक्ति करता है तो आप प्रभु का भक्त है क्या? और आपके ऊपर दंड की आज्ञा है। इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति वास्तव में प्रभु का महिमा का कारण नहीं बनता। आप एक शारीरिक बनकर रहना चाहिए करके प्रभु का इच्छा नहीं। आपको एक आत्मिक जन बनना है, आत्मिक जन बनना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि शारीरिक व्यक्ति ना रहे, स्वाभाविक ना रहे, शारीरिक ना रहे, एक आत्मिक जन बन करके जीवन बिताना। आत्मिक जन कौन है? आत्मिक जन का अनुभव क्या है, अवस्था क्या है, वो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला हफ्ता के क्लास में, ये क्लास 2 ही दिन में आपको देता हूँ, थर्सडे फ्राइडे, तो आपको पास पहुंचेगा वो शायद फ्राइडे और सैटरडे। तो ये रिकॉर्डिंग शाम को होता है, इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो आप लोग जरूर ये वचनों को ध्यान से सुने, प्रभु का मानकर आप हर एक रेफरेंस भी आप बाइबल से देके
अपने आत्मीय लेवल को जाने। मैं सच में उधार पाया है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो समय के अनुसार मेरा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, ये बात जरूर परखना। प्रभु के आत्मे एकदम उपयोगी बर्तन होकर के इस अंत समय में प्रभु का महिमा का कारण बनने वाला बने। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।